हे हाउस इट गोइंग। सो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक ऐसा है कि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपकी फेसबुक के ऊपर जो लीड्स की क्वालिटी है ना वो इम्प्रूव हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक पे जो ऐड चलाते हैं वो लीड फॉर्म फिलअप वाला ऐड चलाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर जितने से भी मैं बात कर चुका हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि लोगों के पास 10 से 15% से ऊपर क्वालिफाइड लीड नहीं आती है। क्वालिफाइड लीड का मतलब क्या? कि बंदे ने फॉर्म तो भरा बट उसको रिक्वायर्ड ही नहीं थी आपकी सर्विस या प्रोडक्ट की। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या वो तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी क्वालिफाइड लीड का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। लेट्स से अगर आपको 10 में से एक क्वालिफाइड लीड आ रही है तो 10 में से 5 से 6 क्वालिफाइड लीड कैसे आ सकती है, उसका आज मैं एक तरीका बताने वाला हूँ। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। पूरा एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है मैंने कि कैसे कैसे बनाते हैं एंड हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन योर एड अकाउंट। चलो, इफ दिस इज क्लियर तो लेट्स गो हेड टू माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड स्टार्ट सीइंग कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है। ओके, तो मैं इस चीज़ को बताने से पहले ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कैंपेन बना चुके हो, आप अपना एड सेट बना चुके हो, आप अपनी पर्टिकुलर ऐड भी बना चुके हो, एंड देन उसके अंदर का कैप्शंस वगैरह सब कुछ सेटअप कर चुके हो। अब आप आ चुके हो इस पोजीशन पे जहाँ पे आपको फॉर्म क्रिएट करना है। इंस्टेंट फॉर्म के नीचे आपको क्रिएट फॉर्म का बटन दिख जाएगा। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इसके ऊपर हम सारी चीज़ समझेंगे। फॉर्म का टाइप, इंट्रो, क्वेश्चंस, प्राइवेसी पॉलिसी, मैसेज फॉर लीड्स एंड एंड पेज, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहला काम होता है, इसको हमेशा नेम करो वीजी लीड जेन। ओके, एंड देन 1 मई। फिर हम फॉर्म का टाइप सिलेक्ट करेंगे। टाइप सिलेक्ट करना है हमें हायर इंटेंट वाला। मोर वॉल्यूम मैं नहीं सर्च करता, मैं हायर इंटेंट ही करता हूँ। हायर इंटेंट का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी बंदा फॉर्म फिलअप करे फेसबुक ट्राई करेगा कि वो लोगों का हायर इंटेंट हो, कि वो सर्विस चाहिए उनको। ओके, तो ये फॉर्म का टाइप हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इंट्रो पे जाते हैं। इंट्रो पे हमें कोई अच्छी सी इमेज ऐड करनी है, हमें पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की रिलेटेड टू योर कंपनी कुछ अच्छी इमेज जो उनको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे आपके सर्विसेज के लिए। तो मैंने अभी के लिए जस्ट एक डेमो इमेज अपलोड कर दी है। चलिए मैं आपके लिए एक पूरी इमेज ही अपलोड करता हूँ। लेट मी जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक इमेज अपलोड कर दी है जहाँ पे ये दिख रहा है बेस्ट प्लेस टू गेट योर वेबसाइट डिज़ाइन प्रोफेशनली डिज़ाइन, एंड नीचे एक वायरल ग्रो का आ रहा है। तो यहाँ पे हम हेडलाइन एक डाल सकते हैं, बेस्ट वेबसाइट डेवलपर्स इन दिल्ली, ऐसा करके कुछ एक हेडलाइन डाल दिया। एंड यहाँ पे एक डेमो टेक्स्ट डाल दिया। अभी मैं ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, तो अभी के लिए ये इतना डाल दिया। ओके, क्योंकि ये हमने इंट्रो पार्ट हमने सेट कर दिया। ओके, अब हम जाते हैं क्वेश्चंस वाले पार्ट में। यहीं पे वो लॉजिक है जहाँ हमें इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारा लीड का क्वालिटी इंप्रूव हो। क्वेश्चंस वाले पार्ट में यहाँ पे आपको देखिएगा कंडीशनल लॉजिक। बेसिकली कंडीशनल लॉजिक का आंसर मतलब इसको ऐसे समझिए कि हम फेसबुक को कुछ एक कंडीशंस दे रहे हैं कि अगर ये कंडीशंस पास होती हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट तभी उसको पूरा फॉर्म फिल करने दो, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर दो। ओके, तो कंडीशनल लॉजिक का बटन आपने ऑन किया। यहाँ पे हम सिंपल सा ऐड अ क्वेश्चन करेंगे। हम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, शॉप लोकेटर। तो मेरी जो टॉप यूसेज होती है मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर में करता हूँ। मैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछूंगा उससे। सबसे पहले मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, आर यू लुकिंग फॉर अ वेबसाइट, क्वेश्चन मार्क। वो बोलेगा यस। तो भैया मैं उसको लॉजिक क्या दूंगा, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या पूछूंगा, डू यू हैव बजट ऑफ 50K फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। अभी के लिए मैंने ऐसे ही कोई क्वेश्चन डाल दिया। आई एम नॉट श्योर कि मैं ये क्वेश्चन डालूंगा या नहीं, बट अभी के लिए जस्ट मैंने ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिया आपको समझाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पहला क्या लॉजिक क्या दिया, अगर येस वो करता है तो वो हमारे सेकंड क्वेश्चन पे जाएगा। अगर दूसरे में नो करता है तो उसके लिए वहीं पे क्लोज हो जाएगा फॉर्म। फॉर्म उसके लिए बन जाएगा, यानी कि वो E2 पे चला जाएगा। अभी ये E2 क्या है ये मैं थोड़ी देर में अभी समझाता हूँ आपको। E2 एंड ऑफ द एंड पेज फॉर नॉन लीड्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर उस बंदे ने येस बोला तो अगर दूसरे को डू यू हैव अ बजट ऑफ 50K, अगर वो येस बोलता है तो हम लॉजिक क्या देंगे, सबमिट फॉर्म। ठीक है, E1 दिखा देंगे उसको, E1 एंड पेज फॉर लीड्स। और अगर वो नो करता है क्वेश्चन नंबर 2 पे तो उसको हम कर देंगे बाय बाय। बाय बाय का मतलब क्या हुआ, क्लोज फॉर्म। तो ये हम कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये देखो कि E1 और E2 दो नई चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। अब उसको हमें सॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे अटक जाते हैं या मार्केटर्स यहाँ पे अटक जाते हैं कि E1 और E2 क्या है। तो उसको अब हम समझते हैं। पहले इस यहाँ पे थोड़ा सा और इनपुट डाल देते हैं। वी विल रीच यू विद इन 24 आवर्स, नेम ईमेल
और हम थोड़ा छोटा सा एक फ़ोन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। ये 3 चीज़ें हमने उससे पूछ ली, ठीक है। तो अब ये हमारा क्वेश्चंस वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम प्राइवेसी पॉलिसी पे आ जाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी पे आपको एक वेबसाइट का लिंक डालना है। तो वायरल ब्रो का, मैं अभी के लिए वायरल ब्रो की वेबसाइट का यहीं से लिंक उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। लिंक का टेक्स्ट क्या रहेगा, वेबसाइट, ठीक है। ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी डन हो गया। जैसी प्राइवेसी पॉलिसी डन हुआ फिर रिव्यू स्क्रीन तो हो ही गया है। फिर अब हम आ जाते हैं एंड पेजेस पे। अब हमारे दो एंड पेजेस है। एंड पेजेस का सिंपल सा मतलब क्या है, एंड पेज वन उसके लिए है जो हमारी लीड है, जिसने दोनों जगह पे येस येस किया है। एंड पेज टू वो है जो हमारे नॉन लीड है, उनको क्या दिखेगा। एंड पेज वन में अगर आप क्लिक करोगे, ये उनको एंड पेज फॉर लीड्स यहाँ लिखा हुआ है, तो जो लीड्स है उनको हमारी ये दिखेगी। तो वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए यहाँ पे। या फिर अगर आप चाहते हैं कि लीड जो बन गई है हमारी वो हमें डायरेक्टली कॉल कर ले, तो इस पर कॉल बिजनेस पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे एंड पेज वहाँ पे रिक्वायर्ड में कॉल टू एक्शन में व्यू वेबसाइट, व्यू वेबसाइट कर दिया। फिर E2 में सेम चीज़, व्यू वेबसाइट किया, ऐड अ लिंक कर दिया यहाँ पे, डन। ये हमारा लीड फॉर्म डन हो गया। अब जैसे ही आपका ये पूरा डन हुआ, आप यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपको कोई अगर एरर नहीं आया तो इट मीन्स आपका फॉर्म रेडी है पब्लिश होने के लिए। क्लिक ऑन क्रिएट अ फॉर्म। तो क्रिएट अ फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म बन जाएगा। तो ये सेम चीज़ मैं इंप्लीमेंट करता हूँ अपने एड्स के लिए, ताकि मेरी क्वालिफाइड लीड्स आ सके और मैं फेक लीड से कम बात करूँ और मेरे को अच्छी लीड से बात करने के लिए मेरी कन्वर्जन रेट हाई जाए। सो यही तरीका इंप्लीमेंट करके मेरा जो क्वालिफाइड लीड्स का रेशियो इन द लास्ट 3 मंथ्स इट केम आउट टू बी 35%। एंड वो धीरे धीरे इंप्रूव होता ही जाएगा। सो सेम चीज़ आप भी इंप्लीमेंट करिए ताकि आपका लीड फॉर्म का क्वालिटी बढ़ पाए।